कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर की रानी गांधारी से, जिन्होंने तपस्या और वरदान के बाद 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद पाया था। लेकिन समय बीतता गया और उनका गर्भ असामान्य रूप से लंबा खिंचता गया, पूरे 9 महीने नहीं बल्कि 2 वर्षों तक। और जब अंततः प्रसव का समय आया तो किसी शिशु का जन्म नहीं हुआ, बल्कि एक कठोर मांस का पिंड निकला, एक निर्जीव, आकारहीन, भयावह मांस पिंड, जिसे देखकर गांधारी का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध और निराशा में उस पिंड को फेंक देने का विचार किया, लेकिन तभी महर्षि वेदव्यास जी प्रकट हुए। वही वेदव्यास जी जिन्होंने इस महागाथा की रचना की। और उन्होंने उस मांस पिंड को ध्यानपूर्वक देखा और कहा कि इसे नष्ट मत करो, इसमें जीवन छिपा है। फिर जो हुआ वह आज भी लोगों को विस्मित कर देता है। वेदव्यास जी ने उस मांसपिंड को 100 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया, प्रत्येक टुकड़ा लगभग अंगूठे के आकार का, और उन्हें 100 अलग अलग घी से भरे कुंडों में रख दिया। उन्हें विशेष औषधियां और मंत्रों के प्रभाव में 2 वर्षों तक सुरक्षित और पकने दिया गया, जैसे कोई रहस्यमयी जैविक प्रक्रिया चल रही हो। समय बीता और एक एक कर उन कुंडों से शिशुओं का जन्म हुआ। पहले दुर्योधन, फिर दुशासन, और फिर एक एक कर बाकी 98 पुत्र, और अंत में एक कन्या दुशाला। दुर्योधन के जन्म के समय ही अपशकुन होने लगे थे, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे थे, जानवर चिल्लाने लगे, और विद्वानों ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि इस शिशु का जन्म राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन पिता का मोह भारी पड़ा और उन्होंने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। क्या यह भी एक संकेत था कि जब सत्ता और मोह बुद्धि पर हावी हो जाते हैं तो विनाश निश्चित हो जाता है? गांधारी, जिन्होंने अपने पति की अंधता को साझा करने के लिए स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्या उन्होंने अनजाने में अपने बच्चों के भाग्य को भी अंधकार में धकेल दिया? 100 पुत्र केवल संख्या नहीं थे, वे 100 प्रकार के दोषों, 100 प्रकार के अहंकार और 100 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक भी माने जाते हैं, जो मनुष्य के भीतर जन्म लेते हैं और अंततः उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। वेदव्यास जी का उस मांसपिंड को 100 कुंडों में रखना क्या यह दर्शाता है कि एक ही स्रोत से अनेक परिणाम निकल सकते हैं, और यदि मूल विचार दूषित हो तो उसके 100 रूप भी विनाशकारी हो सकते हैं? महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह मानव मन का दर्पण है, और गांधारी के 100 पुत्र उस मन के अंधकार में कोनों का प्रतीक हो सकते हैं। 2 साल तक कुंडों में पकाना, क्या यह समय के साथ बढ़ती नकारात्मकता का प्रतीक था जो धीरे धीरे आकार ले रही थी? और जब वे सभी जन्मे तो क्या यह पहले से तय था कि उनका अंत कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर होगा? सोचिए, यदि धृतराष्ट्र उस समय दुर्योधन को त्याग देते तो क्या महाभारत का युद्ध टल सकता था, या फिर नियति ने पहले ही सब लिख दिया था? यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हर जन्म के साथ जिम्मेदारी भी जन्म लेती है और हर निर्णय भविष्य की दिशा तय करता है। गांधारी के आंसू, धृतराष्ट्र का मोह, वेदव्यास जी का रहस्यमय प्रयोग और 100 पुत्रों का जन्म, यह सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आज भी रहस्य और जिज्ञासा से भरी है। तो क्या आप इसे केवल एक पौराणिक चमत्कार मानते हैं, या फिर किसी गहरे प्रतीक और प्राचीन ज्ञान का संकेत? क्योंकि हो सकता है इस कहानी में छिपा संदेश आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकता हो। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और चौंकाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें।